ओम शांति। दादी हृदय मोहिनी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है तीव्र पुरुषार्थ के लिए व्यर्थ को समाप्त कर मनोबल को बढ़ाओ। गीत में गाते हैं कि बाबा आप साथ साथ हो। जब बाबा साथ साथ है तो जहाँ बाप है वहाँ माया आ सकती है क्या? अगर माया आती है तो ज़रूर उस समय बाबा गायब है। सदा बाबा साथ है तो छोटी मोटी बातें अगर हो भी जाती है तो भी मन की स्थिति न्यारी रहती है। देखते सुनते अपने मन में हलचल न हो। हम परिवार से अलग भी नहीं रह सकते क्योंकि सारे कल्प में हमारे साथ ब्राह्मण आत्माएं ही रहती है। सतयुग में भी तो हम लोग ही होंगे, सिर्फ रूप अलग होगा। तो संबंध संपर्क में तो आना ही है, लेकिन बाबा का साथ अगर अनुभव करते रहे तो उनके साथ से हमको शक्ति मिलेगी। जहाँ सूर्य होगा वहाँ प्रकाश मिलेगा ही। बाबा साथ है तो बाबा की ताकत के वाइब्रेशन मिलेंगे। ऐसे नहीं साकार में तो बाबा है ही नहीं। आता है स्टेज पर मुरली बजाकर चला जाता है, मिलने को भी नहीं मिलता। लेकिन हमेशा साथ का अनुभव होना चाहिए क्योंकि बाबा अव्यक्त हुआ ही है बच्चों के पुरुषार्थ की गति को, सेवा को तीव्र करने के लिए। व्यक्त रूप में बाप दादा इतनी फास्ट सेवा नहीं कर सकते। अव्यक्त रूप में 1 सेकंड में वर्ल्ड का चक्कर लगा सकते हैं। इसीलिए बाबा ने सिर्फ चोला और कमरा बदला है। व्यक्त से अव्यक्त बने और मधुबन से सूक्ष्म वतनवासी बने। लेकिन बने क्यों? हम बच्चों के पुरुषार्थ की गति को तीव्र करने के लिए। इसीलिए मन में जब कोई भी बात आती है तो बाबा को फ्रेंड के रूप में सुना दो। जैसे दादी अपना अनुभव सुनाती है कि मन की जो भी बातें होती है वो बाबा से अमृत वेले कर लेती हूँ। इसीलिए दादी हर्षित रहती है। आपके मन में भी कोई बात आएगी तो चेहरा बदलेगा, चाल बदल जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सदा बाबा के साथ का अनुभव करें। बस बाबा और मैं उनका बच्चा हूँ। बच्चे को कुछ भी होगा तो फ़ौरन माँ बाप के पास आएगा। तो हम भी बच्चे हैं, हमारी जिम्मेवारी बाबा ने ली है। और बाबा कहता है मैं साथ देने के लिए आया हूँ। बाबा ऑफ़र करता है, सिर्फ आप उस ऑफ़र को स्वीकार कर उसका अनुभव करो। अनुभव कम करते हो और बातों में मन बिजी हो जाता है। बाबा साथ है तो कोई भी बात हो बाबा को सुना दो और खुद निश्चिंत हो जाओ। चलो मैं कमज़ोर हूँ। ब्राह्मण जीवन के जो संस्कार है वो मर्ज हो जाते हैं और पुराने स्वभाव संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो संस्कार इमर्ज क्यों होते हैं? मन फ्री है तब तो उसको टाइम मिला है ना। जैसे जब कोई बिजी होता है तो आउट का बोर्ड लगा देता है, तो आउट का बोर्ड लगा दो। अंतर्मुखी माना देह के भान से आउट, तो फिर कोई आएगा कैसे? अगर ऐसी स्थिति हमारी है तो साथ साथ का अनुभव बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमने मन को गुड़ियों के खेल में बिजी कर रखा है तो बाबा के साथ का अनुभव कैसे कर सकेगा? इसीलिए बाबा कहते हैं पहले अपने मन को कंट्रोल करो, मनोबल को बढ़ाओ। मन में बल है, मन सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो शक्तियाँ यूज़ नहीं करते हो। सभी कहते हैं हम अष्ट शक्ति स्वरूप हैं। सर्व शक्तियाँ छोड़ो, 8 शक्तियाँ ही इमर्ज रूप में हो तो क्या नहीं हो सकता है।
हमारे मन को एक ही काम मिल गया ना। भले स्थूल में हम कुछ भी करें, मन को एक काम मिल गया कि मुझे मनोबल से विश्व का कल्याण करना है। एक ही काम उसको दो। यज्ञ से प्यार है इसलिए कर्मणा में भी मदद कर रहे हैं, लेकिन मन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो यही है, बाबा का यज्ञ है, बाबा की सेवा है। तो यहाँ जो भी आवे प्यार के, स्नेह के वाइब्रेशन ले जाए। तो मन को लक्ष्य दो, लक्ष्य एकदम पक्का हो। मुझे मन को विश्व कल्याण में बिजी रखना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यह जो देवताओं की महिमा है, ऐसा हमको ही बनना है। हम लोगों ने इतने वर्ष ऐसे ही गंवाए हैं क्या? जो और आएंगे और हमसे आगे चले जाएंगे। वो तो बाबा कहते कोई मिसाल बनेंगे, बनना तो हमको ही है। इतनी बाबा ने हम पर मेहनत की, वो व्यर्थ थोड़ी ही जाएगी। लेकिन मनोबल बढ़ाने के लिए पहले मन को दूसरी बातों से फ्री करो। अभी अभी ज्ञान का मनन करेंगे, फिर व्यर्थ सोचेंगे, ऐसा मन नहीं होना चाहिए। साइंस वालों के पास जो मनोबल है, उसकी विशेषता भी एकाग्रता है। यहाँ वहाँ मन नहीं है। अगर हमारे मन में एकाग्रता नहीं है तो मनोबल कभी भी काम नहीं कर सकता। बाबा ने वर्ल्ड मेडिटेशन क्यों रखा है? सभी बच्चों का एक ही संकल्प हो। एक संकल्प, ये मन की अंगुली गोवर्धन पर्वत के लिए देनी है। मन में अगर एक ही संकल्प है तो क्या नहीं हो सकता है। अभी तो हमारे पास साधन भी है, समय भी है, लेकिन लास्ट में सेवा है मनोबल की। तो मनोबल की सेवा कैसे करेंगे? इसके लिए एकाग्रता का एक ही संकल्प हो। कोई भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अज्ञानी, चाहे सूक्ष्म में विश्व की आत्माएं हो, सबके प्रति एक ही मन में संकल्प हो, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक। जो मेरा ऑक्यूपेशन है उसका लक्ष्य मन को पक्का दो। हमारे सामने विश्व की आत्माओं के कल्याण का लक्ष्य हो तो मन इधर उधर जाएगा ही नहीं। साइड सीन तो आएंगे, लेकिन इधर उधर बुद्धि गई तो लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते। काम करते कितने भी बिजी हो, बीच बीच में मन के लक्ष्य को दोहराओ। मानो मैंने लक्ष्य रखा कि मैं मनोबल द्वारा विश्व में शांति के वाइब्रेशन फैलाऊंगी। अभी कामकाज में बिजी हो गई, मन उसमें लग गया, मैं खुद ही और वातावरण में आ गई। तो बीच बीच में चेकिंग चाहिए, क्योंकि 63 जन्म के संस्कार है मन को भागने के। इसको अभ्यास से चेंज करना है, तब तो आपका मन एकाग्र होगा और मन में जो शक्तियाँ मर्ज है वो इमर्ज होगी। फिर हम मनोबल से जो सेवा चाहते हैं वो कर सकते हैं। मन को तो आदत है इधर उधर भागने की। अगर भागता है तो उसकी लाइन चेंज करो। उसके लिए कोई स्थूल साधन भी भले अपनाओ। कोई भी दूसरा काम करो, गीत सुनो, मुरली पढ़ो, ज्ञान सिमरन करो, फ़ोन करके ज्ञान की बातें सुनो, जो आपकी पसंदी हो। लेकिन मन को व्यर्थ से व भाव स्वभाव से खाली करने की कोशिश करो। मन में अपने लक्ष्य के सिवाय कोई बात न हो। कोई कहता है मुझे ये बात 7 दिन से सता रही है। अरे 7 दिन से कोई बात सता रही है और सोचते हो कल बता देंगे। कल कल करते अगर काल आ जाए तो? जैसे हॉलीवुड के एक्टर होते हैं,
तो उनके एक एक अंग का इंश्योरेंस होता है। उनका एक भी अंग खराब होगा तो कमाई क्या करेंगे। तो हम भी हीरो हीरोइन पार्टधारी हैं। हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हम अपने ऊपर सख्त नज़र नहीं रखते हैं। इजी पुरुषार्थ हो गया है, अलबेलापन आ गया है, बहुत सहज परमात्मा मिल गया है ना। तो सस्ती चीज़ की कभी कभी कदर कम हो जाती है। पुरुषार्थ सहज है, लेकिन सिर्फ चेकिंग का अभ्यास होना चाहिए। अलबेलापन न हो, टेंशन भी न हो। बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। बहुत काल का अभ्यास नहीं है तो न चाहते भी माया आ जाती है। ज़्यादा समय कर्म कॉन्शियस में रहते हैं, उसी में बुद्धि रहती है। कर्म में योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म रह जाता है, बैलेंस नहीं है। अब इसको ही हमें पावरफुल बनाना है। ओम शांति।